22 जनवरी को भारत में जो है वो राम मंदिर की इनॉग्रेशन है, उस पे यकीनन पाकिस्तानी मीडिया में तो बड़ी हाई वेला मचेगी। इंडिया के अंदर एक वर्ड बोला जाता है, मोदी की गारंटी। तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं 500 साल हमने इंतजार किया है इस वक्त का। इन्होंने 550 साल इंतजार किया है। ठीक है जनाब, उस मंदिर का क्या है, फिर इटली के अंदर, ग्रीस के अंदर, बुल्गारिया के अंदर, इंडिया के अंदर। ठीक है ना जनाब। सो बड़े पैमाने पे ये चीजें कर रहे हैं। 22 जनवरी को भारत में जो है वो राम मंदिर की इनॉग्रेशन है, उस पे यकीनन पाकिस्तानी मीडिया में तो बड़ी हाई वेला मचेगी। राम मंदिर की इनॉग्रेशन का मामला है। मसला ये है कि पाकिस्तान के मुसलमानों को बहुत अच्छा लगता है कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की मस्जिद का जब इफ्तिताह होता है तो वो उसके ऊपर मसरत के शादियाने बजाते हैं। लेकिन मसला ये है कि राम मंदिर के साथ जो एसोसिएटेड कंट्रोवर्सी है उसको लेकर इस्टेब्लिशमेंट जो है, आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में बिल्कुल ठीक कहा था कि वो बाकायदा से अपने जो पेड सहाफी हैं, जो अपने पेड एंकर्स हैं, उनको टहोका देती है कि चलो भाई शुरू हो जाओ। से मायूस हो चुके हैं। पाकिस्तान के लोगों को जिंदा रहने के लिए कोई रेस्पिरेटरी पोर चाहिए जिसके थ्रू वो सांस ले सकें, जिसके थ्रू वो अपने आप को एहसास दिला सकें कि वो एक नॉर्मल इंसान है। तो आप देख लीजिए कि वो इस वक्त इंसाफ का बलात्कारी कर रहे हैं। हालांकि इनको ये नहीं पता कि ये लोग जिस गजवा हिंद की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को इन्होंने गजवा हिंद में विक्टोरियस भी करार दे रखा है, तो उसी गजवा हिंद में जो आपके बकौल आपके शिकस्त पाने वाले इंडिया है, वो इस वक्त सऊदी अरब के साथ ट्रेड रिलेशंस को आगे लेके जा रहा है। और सऊदी अरब की जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं वो मोदी जी को ग्रांट किए जा रहे हैं। तो इससे आप देख लें कि अरबों को अकल आ गई है, लेकिन इन पाकिस्तानियों को अकल नहीं आई। आरसू, जिस किस्म की बातें आप बता रहे हैं कि ये लोग कर रहे हैं हाफिज सईद को लेकर और गजवा हिंद को लेकर, तो पाकिस्तान में इस वक्त ज्यादा से ज्यादा मेंटल हॉस्पिटल्स जो है वो बना लेने चाहिए और इन सबको उसके अंदर सही बात है, 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 सही और बात है। उसमें भी इनको बिजली के झटके और जो शॉक्स देते हैं ना वो देने चाहिए ताकि इनका दिमाग कहीं ठिकाने पर आ जाए। फर्ज करें, आप इमेजिन करें, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं कि पाकिस्तान के लोग तालीम याफ्ता होते हैं, पाकिस्तान के लोग मुआशी तौर पर खुशहाल होते हैं, पाकिस्तान के अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात होते हैं, पाकिस्तान के अपने हमसायों से ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश होते हैं। तो क्या पाकिस्तान आर्मी जो है उसका मौजूदा स्टेचर बरकरार रहेगा? उसका मौजूदा स्टेचर बरकरार नहीं रहेगा। आगे आप खुद ही समझ जाइए कि जब तक आप इस मॉन्स्टर को कट टू साइज नहीं करेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। आरजू, जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं 500 साल हमने इंतजार किया है इस वक्त का। इन्होंने 550 साल इंतजार किया है। ठीक है जनाब। सो इन दिस केस अगर आप देखें कि नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, ये सारे के सारे लोग जो है दे आर ब्रिंगिंग फॉरवर्ड इंडिया की सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी की, हिस्ट्री की, कल्चर की, वैल्यूज की, उसको फोरफ्रंट पे लेके मार्केट करना चाह रहे हैं, इंडिया को पैकेज करना चाहते हैं इन अ रिलीजियस वे। उस अंदाज से वो जो है वो पैकेज करना चाह रहे हैं। और दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज व्हाट इज देयर। अमेरिका को ललकारना है, इसको ललकारना है। नरेंद्र मोदी इज वेरी स्मार्ट, वो किसी को नहीं ललकारता। ही डज हिज वर्क, इकोनॉमी की बात करता है। अयोध्या में जाएगा तो जी मैं तो स्मार्ट सिटी बनाने आए हैं, और साथ ही कहेगा भाईजान तैयारी करें, आप तैयारी करें, हम 550 साल इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक तरफ वहां मंदिर का इफ्तिताह करेंगे, दोनों चीजें हजम हो जाती हैं। हमारे मौलवियों ने क्या किया था, हमारे मौलवियों ने ये किया था कि उन्होंने एक ही काम किया। उन्होंने कहा जी सऊदी अरब से पैसे लो, अरब ममालिक से ज़कात खैरात और उनके पैसे लो, इधर मदरसे बनाओ, अपनी इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री लगा के वहाँ बच्चे जमा करो। उन बच्चों को जो है वो बाद में वो जहादी बन गए, वो लड़ने लग गए। कभी वो रशिया के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ते थे, कभी वो अमेरिका के खिलाफ लड़ते थे, कभी इंटरनेशनल कम्युनिटी के खिलाफ लड़ते थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको जो एक बाप्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इनवाइट किया है कि वो अबू धाबी में आके मंदिर का इफ्तिताह करें। आपको पता है ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अगर फ्रैंकली देखा जाए तो 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर एक टेंपल का इफ्तिताह किया था। 2020 में 4.2 मिलियन डॉलर की लागत से एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया था। 200 साल के ओल्ड एक श्री
कृष्णा टेम्पल मनामा बहरीन के अंदर इफ्तिताह किया था। अभी फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी के अबू धाबी के अंदर, तो वहाँ पे ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी सामने आ रही है, जैसे बाप हिंदू मंदिर अगर यूएई में बन रहा है, जो कि तकरीबन कहा जा रहा है कि 5.5 एकड़ ज़मीन के अंदर बना है। वो कहा जाता है उसकी वजह यह है कि क्योंकि वहाँ 3.5 मिलियन के करीब डियास्पोरा है वहाँ पे, 2.7 मिलियन तो अमेरिका में है, सऊदी अरब में को 2.5 मिलियन है, लेकिन यहाँ पे डियास्पोरा बढ़ा है, तो दैट वाज वाई। और 2015 में जब मोदी साहब वहाँ गए थे तो उन्होंने वहाँ पे इफ्तिताह किया था, उस वक्त दिया गया था। और वो क्या रहे हैं, वो थीम क्या इसमें दे रहे हैं, वो कहते हैं देयर इज एन सेंस ऑफ स्पिरिचुअल हार्मनी। दिस इज व्हाट बेसिकली बाप्स वाले बात कर रहे हैं, जो बाप ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को किया है। इंडिया के अंदर एक वर्ड बोला जाता है मोदी की गारंटी। 15 आई थिंक ईयर्स एज ए सीएम, 25 साल एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, 25 साल एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव उस नरेंद्र मोदी ने काम किया है। एंड नाउ ही हैज रीच टू द पॉइंट, वो इस पॉइंट पे आ गया कि वो जो स्टोरी सुनाता है ही विल इम्प्लीमेंट इट। उस मंदिर का क्या है, फिर इटली के अंदर, ग्रीस के अंदर, बुल्गारिया के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है ना जनाब। सो बड़े पैमाने पे ये चीज़ें कर रहे हैं। दे हैव मनी, इंडियंस के पास आपको पता है ग्लोबली पैसा है, ऑनलाइन आजकल ट्रांसफ़र होती है। एक सेकंड में वो कहें जी हमने मंदिर बनाना है, मेरा ख्याल है अरबों रुपए इकट्ठे कर सकते हैं वो। दे कैन कलेक्ट बिलियंस ओवरनाइट अराउंड द ग्लोब। आजकल के दौर में पैसा इकट्ठा करना तो कोई इशू नहीं है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है और इस खबर को लेकर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी नर्वसनेस दिख रही है और उसका रीज़न ये है क्योंकि पाकिस्तान समझता था कि राम मंदिर कभी भी बन ना सकेगा और ये हमेशा कोर्ट में ही मामला लटका रहेगा। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब साक्ष्य दिखाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, तो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने के पक्ष में डिसीजन सुनाया उन एविडेंस को देखने के बाद। और अब दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मंदिर अयोध्या में बनकर लगभग तैयार हो चुका है, जिसका इनॉग्रेशन होगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और देश भर के तमाम बड़े सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर्स हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा हिंदू हेट्रेड पाई जाती है और इसी का फ़ायदा वहाँ की मीडिया उठाती है और एंटी हिंदू नैरेटिव चला के वो अच्छी खासी टीआरपी भी कमाती है। जबकि दूसरी तरफ जब टर्की ने हाया सोफिया चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट किया, जो कि ओरिजिनली चर्च ही थी, उस पर पाकिस्तान के मीडिया ने बिल्कुल भी कवरेज नहीं करी। ये बताता है कि पाकिस्तानी मीडिया की कितनी क्रेडिबिलिटी है और पाकिस्तानी मीडिया कितना ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड रखता है। और पाकिस्तानी मीडिया की नर्वसनेस इसलिए और ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि राम मंदिर बन जाने के बाद बीजेपी पावर में रहने वाली है अगले टर्म में भी, और ये पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर है।